नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं लिटरेचर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत पोएम लूसी ग्रे के बारे में, जिसका सबटाइटल भी है सॉलिट्यूड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को 1799 में जर्मनी के गोस्लर नामक शहर में लिखा था और इसका पब्लिकेशन उन्होंने लिरिकल बैलेड में कराया था। लूसी ग्रे एक बैलेड पोएम है जो 4 लाइन के स्टैंजाज में लिखी हुई है और पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी। इस पोएम में कुल 64 लाइन्स हैं, जिन्हें 16 स्टांजाज में डिवाइड किया गया है। अगर इस पोएम की स्टोरी की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर हैं डोरथी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को एक दिन एक घटना के बारे में बताया कि यॉर्कशायर के हैलिफैक्स नामक जगह पर एक लड़की बर्फ के तूफान में खो गई और अगले दिन उसकी लाश वहाँ के एक नहर में मिली। इस घटना को सुनकर वर्ड्सवर्थ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का हमेशा से ही बच्चों की मौत को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टच रहा है। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस टॉपिक पे एक पोएम लिखी जाए। दोस्तों, आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दें कि जो लूसी ग्रे पोएम है, यह लूसी पोएम्स में इंक्लूड नहीं करी जाती है। वैसे तो लूसी पोएम्स में कुल 5 पोएम्स आती हैं, लेकिन लूसी ग्रे उन पोएम्स में से एक नहीं है, क्योंकि लूसी पोएम्स में जिस लड़की का जिक्र होता है, उसकी उम्र, उसका लोकेशन और वर्ड्सवर्थ से उसका क्या संबंध है, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कोई बात पता नहीं चलती है कि वो कौन है, कहाँ रहती है, उसके फैमिली में कौन कौन है। लेकिन जो लूसी ग्रे की लूसी है, उसका लोकेशन और उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो इस तरह से लूसी ग्रे पोएम को लूसी पोएम से अलग रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बताई गई सारी जानकारी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगी। तो चलिए इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। पोएम के सबसे पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, ऑफ आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड I chanced to see at break of day the solitary child of। अक्सर I had heard of Lucy Gray, मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना हुआ था। And when I crossed the wild, और जब मैं जंगलों के बीच से गुजरा, I chanced to see at break of day the solitary child, मैंने ब्रेक ऑफ डे यानी कि सुबह सुबह के टाइम उस अकेले बच्चे को देखा था। पोएम की शुरुआती लाइनों में वर्ड्सवर्थ इस बात को बिल्कुल क्लियर नहीं करते हैं कि उन्होंने लूसी ग्रे के बारे में जो सुना है तो क्यों सुना है, और लूसी ग्रे के बारे में जिक्र करना इतना ज़रूरी क्यों है। वो बस इतना बता रहे हैं कि मैंने उसके बारे में सुना था और उसे एक बार देखा भी था। आगे पोएट कहते हैं, नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। नो मेट, उसका कोई साथी नहीं था। नो कॉमरेड, और उसके साथ कोई उसका मित्र नहीं था। लूसी न्यू, जिसे लूसी जानती हो। शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर, यहाँ पे ड्वेल्ट का अर्थ होता है किसी स्थान पर निवास करना, वाइल्ड का अर्थ होता है बहुत ही विशाल, और मूर का अर्थ होता है बंजर स्थान। तो पोएट कहते हैं कि शी ड्वेल्ट ऑन अ वाइल्ड मूर, वह विशाल बंजर स्थान पर रहती थी। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, यहाँ पर ह्यूमन डोर का मतलब है इंसान का घर। तो किसी इंसान के घर में पैदा हुई लूसी सबसे स्वीटेस्ट थिंग, सबसे प्यारी चीज़ थी। यू येट मे स्पाई द फॉन एट प्ले, द हेयर अपॉन द ग्रीन, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन। यहाँ पे पोएट हम पोएम पढ़ने वालों को एड्रेस करके कह रहे हैं, यू, आप, येट में स्पाई, जासूसी कर सकते हैं, द फॉन एट प्ले, हिरण के बच्चे को खेलते हुए, द हेयर अपॉन द ग्रीन, आप खरगोश को हरे मैदान में देख सकते हैं, बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, लेकिन लूसी ग्रे का वह प्यारा चेहरा अब आप कभी नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि लूसी ग्रे के साथ कुछ तो हुआ है, जिसके बारे में पोएट कह रहे हैं कि अब आप लूसी का चेहरा फिर कभी नहीं देख पाएंगे। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो एंड टेक द लैंटर्न चाइल्ड टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो। आगे की लाइन में पोएट लूसी के साथ क्या क्या हुआ उसकी कहानी सुनाते हैं। तो इस स्टैंजा में लूसी के फादर लूसी से कह रहे हैं, टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यह रात तूफ़ानी रात होगी। स्टॉर्मी का मतलब होता है तूफ़ानी, तो यह रात एक तूफ़ानी रात होगी। यू टू द टाउन मस्ट गो, तुम्हें शहर टाउन में जाना होगा। एंड टेक द लैंटर्न, लालटेन ले लो। चाइल्ड,
हे मेरी प्यारी बच्ची, टू लाइट योर मदर थ्रू द स्नो, तुम्हें इस बर्फीली रात में अपनी माँ को रोशनी दिखानी है। वह टाउन से वापस आ रही हैं, तो यह लालटेन ले जाओ और उन्हें रास्ता दिखाओ। दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, दिस स्कार्सली आफ्टरनून, द मिंस्टर क्लॉक हैज जस्ट स्टक टू एंड योंडर इज द मून। तब लूसी अपने फादर की बात को सुनकर कहती है, दैट फादर विल आई ग्लैडली डू, पिताजी मैं यह काम खुशी खुशी करूँगी। दिस स्कार्सली आफ्टरनून, यहाँ पे स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही। तो लूसी कहती है, अभी तो मुश्किल से दोपहरी हुई है। द मिंस्टर क्लॉक हैज़ जस्ट स्टक टू, घड़ी में तो अभी 2 ही बजे हैं। एंड योंडर इज़ द मून, योंडर का अर्थ होता है दूरी पर, यानी चांद भी अभी दूर है। तो इन चारों लाइनों में लूसी कहती है, पिताजी मैं यह काम खुशी खुशी करूँगी, अभी तो मुश्किल से दोपहरी हुई है, घड़ी में तो अभी 2 ही बजे हैं, चांद भी अभी बहुत दूर लग रहा है। आगे की लाइन में पोएट लिखते हैं, एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, हुक का अर्थ होता है हंसिया। तो जब लूसी के फादर ने लूसी की बात सुनी तो उन्होंने अपनी हंसिया उठाई। एंड स्नैप्ड अ फगॉट बैंड, स्नैप्ड का अर्थ होता है काटना और फैगॉट बैंड का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर। तो जब उसके पिता ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने अपनी हंसिया उठाई और वे लकड़ी का गट्ठर काटना शुरू कर दिए। ही प्लाइड हिज वर्क एंड लूसी टुक द लैंटर्न इन हर हैंड, वह अपना काम करने लगे और लूसी ने लालटेन को अपने हाथ में उठा लिया। आगे पोएट लिखते हैं, नॉट ब्लिथर इज द माउंटेन रो विथ मेनी अ वेंटन स्ट्रोक, हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइजेज अप लाइक स्मोक। दोस्तों यह इस पोएम की बहुत ही खूबसूरत लाइन है। यहाँ पे लूसी के बारे में इतनी प्यारी बात कही गई है ना, कि अगर आप इमेजिन करेंगे कि लूसी कितने प्यार से, कितने भोलेपन से उस तरफ जा रही है, तो आपको भी यह लाइन बहुत ही सुंदर लगेगी। तो यहाँ पोएट कहते हैं, नॉट ब्लिथर इज़ द माउंटेन रो, यहाँ पे ब्लिथर का मतलब होता है बहुत ही प्रसन्न होना, बहुत ही खिलखिलाना। तो पोएट लिखते हैं नॉट ब्लिथर, तो बिना खिलखिलाए, बिना शोर किए, इन द माउंटेन रो, जैसे बर्फीले पहाड़ों में कोई हिरण बिना शोर किए, विथ मेनी अ वेंटन स्ट्रोक, वेंटन का अर्थ होता है चंचल, जैसे बर्फीले पहाड़ों में कोई हिरण अपने पैरों से बर्फ को बिना किसी मकसद के मारती है। जैसे कोई हिरण कहीं बर्फ के पहाड़ों पे रहती है तो वहाँ पे बर्फ को बिना किसी मकसद के इधर उधर मार के बिखेरती रहती है, तो वैसे ही लूसी भी उस बर्फीले रास्तों पर धीरे धीरे चलती जा रही है और अपने नन्हे पैरों से बर्फ को स्ट्रोक कर रही है। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो, डिस्पर्स का मतलब होता है फैला देना, तितर बितर करना, और लूसी अपने पैरों से पाउडर की तरह फैले बर्फ को इधर उधर फैला रही है। दैट राइजेज अप लाइक स्मोक, जिससे वह बर्फ धुएं की तरह उड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लूसी की कितनी मासूमियत की बात यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि वह नन्ही सी बच्ची, वह जब बर्फीले पहाड़ों, बर्फीले रास्तों पर धीरे धीरे चल रही है तो वह अपने नन्हे पैरों से बर्फ़ को ऐसे मारते हुए, ऐसे किक करते हुए चलती जा रही है, और उसके पैरों से जो पाउडर की तरह हर तरफ बर्फ़ फैली हुई है वह एक धुएं की तरह उड़ रही है। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, शी वैंडर्ड अप एंड डाउन and many a hill did Lucy climb, but never reached the town. The storm came on before its time. तूफान समय से पहले ही आ गया। She wandered up and down. लूसी कभी ऊपर तो कभी नीचे की तरफ भटकती रही। And many a hill did Lucy climb. और लूसी तूफान से बचने के लिए बहुत सी पहाड़ियाँ चढ़ी, but never reached the town. लेकिन वह कभी भी टाउन तक नहीं पहुँच सकी। यहाँ पे इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि लूसी के साथ वास्तव में क्या हुआ था। तो कहते हैं कि तूफान जो है वह समय के पहले ही आ गया और लूसी खुद को बचाने के लिए कभी ऊपर की तरफ गई, कभी नीचे की तरफ आई, और उसने बहुत सी पहाड़ियाँ चढ़ीं, लेकिन वह चाहती रही होगी कि वह अपने टाउन तक पहुँच जाए, लेकिन वह टाउन तक नहीं आ सकी। द wretched parent all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. The wretched parents all that night. wretched का मतलब होता है परेशान और parents का मतलब होता है माता पिता या अभिभावक। तो लूसी के परेशान माता पिता all that night, पूरी रात
Went shouting far and wide. वह लूसी को पुकारते हुए बहुत ही दूर तक, बहुत ही चौड़े, बहुत ही विशाल स्थानों तक गए. But there was neither sound nor sight. लेकिन वहाँ न कोई आवाज़ थी और न ही कोई साइट, कोई ही ऐसा दृश्य था टू सर्व देम फॉर अ गाइड, जो उन्हें एक गाइड की तरह मदद कर सके. तो पोएट कहते हैं कि जब लूसी बहुत देर तक घर नहीं आई तो लूसी के परेशान माता पिता पूरी रात लूसी को पुकारते हुए बहुत ही दूर तक गए और बहुत ही विशाल मैदानों तक उसे खोजा, लेकिन न ही वहाँ उसकी कोई आवाज़ मिली और न ही कोई ऐसा निशान मिला जो उन्हें गाइड की तरह बता सके कि लूसी किस तरफ गई है, कहाँ खोई है. At daybreak on the hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw a bridge of wood a furlong from their door. At daybreak, सुबह सुबह, on a hill they stood, वे एक पहाड़ी पर खड़े हो गए. That overlooked the moor. मूर का अर्थ होता है बंजर भूमि, और उन्होंने उस बंजर भूमि को देखा. And thence they saw the bridge of wood. और फिर उन्होंने लकड़ी का बना हुआ एक पुल देखा. अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर था. दोस्तों यहाँ पे अ फरलॉन्ग का मतलब होता है 220 गज. अगर इसको मीटर में निकालें तो 220 गज मतलब होता है 200 मीटर के करीब, यानी जो एक फरलॉन्ग होता है वह 200 मीटर के करीब होता है. तो वह अपने घर से बहुत ही दूरी पर नहीं थे, थोड़ी दूरी पर ही गए थे. तो पोएट कहते हैं कि उन्होंने लकड़ी का बना एक पुल देखा और अ फरलॉन्ग फ्रॉम देयर डोर, जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर था. दे वेप्ट एंड टर्निंग होमवर्ड क्राइड, इन हेवन वी ऑल शैल मीट, व्हेन इन द स्नो द मदर स्पाइड द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट. दे वेप्ट, लूसी के माता पिता रोते रहे. एंड टर्निंग होमवर्ड, और घर की तरफ लौटने लगे. क्राइड, रोते हुए. इन हेवन वी ऑल शैल मीट, और लौटते समय बोल रहे थे कि अब हम तुमसे स्वर्ग में मिलेंगे. यानी लूसी के माता पिता अब उम्मीद खो चुके हैं कि शायद अब उनकी बेटी उन्हें फिर कभी न मिले, तो वे कह रहे थे कि अब हम तुमसे स्वर्ग में मिलेंगे. व्हेन इन द स्नो द मदर स्पाइड, तभी बर्फ़ में लूसी की माँ को दिखाई देता है. द मदर स्पाइड, लूसी की माँ को दिखाई दिया. द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, लूसी के पैरों के निशान. देन डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टीप हिल्स एज they tracked the footmarks small, and through the broken hawthorn hedge, and by the long stone wall. Then downwards from the steep hill's edge. तब वे सीधी और तेज ढलान वाली पहाड़ी के किनारे किनारे नीचे उतरे. स्टीप का अर्थ होता है तेज ढलान वाली, यानी ऐसी पहाड़ी जो बिल्कुल सीधी चढ़ाई वाली हो. तो पोएट कहते हैं कि तब वे उसी सीधी और तेज ढलान वाली पहाड़ी के किनारे किनारे से नीचे उतरे, डाउनवर्ड्स आए. They tracked the footmarks small, और वे उन नन्हे पैरों के निशान का पीछा करते जा रहे थे. And through the broken hawthorn hedge, broken का मतलब होता है टूटा हुआ, hawthorn का मतलब होता है नागफनी, और hedge का मतलब होता है बाड़ा. तो वे टूटे हुए नागफनी के बाड़े के बीच से गुजरे. And by the long stone wall, जहाँ वे एक लंबे पत्थर की दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे थे. And then an open field they crossed. The marks were still the same. They tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came. And then an open field they crossed. और तब उन्होंने एक खुले मैदान को क्रॉस किया. The marks were still the same. लूसी के जो पैरों के निशान मिल रहे थे, still the same, अभी भी वे वैसे ही थे. They tracked them on. वे उन पैरों के निशान को ट्रैक करते आगे बढ़ रहे थे. Nor ever lost, और वे निशान खत्म नहीं हुए थे, खोए नहीं थे. एंड टू द ब्रिज दे केम, और वे सभी एक पुल पर पहुंच गए. तो पोएट इन चारों लाइनों में कह रहे हैं कि उन्होंने पहले एक खुले मैदान को पार किया, और उसके बाद जो लूसी के पैरों के निशान मिल रहे थे वे अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे. वे उन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और उनका पीछा करते करते वे एक पुल पर पहुंच गए. They followed from the snowy bank the footmarks one by one into the middle of the plank, and further there were none. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं they followed from the snowy bank footmarks one by one. उन्होंने बर्फीली नदी के किनारे से लूसी के फुटमार्क्स को, उसके पैरों के निशान को एक एक करके फॉलो करना शुरू किया था. Into the middle of the plank,
प्लैंक का मतलब होता है लकड़ी का पुल। वैसे तो प्लैंक का मतलब होता है लकड़ी का पट्टा, लेकिन यहाँ पे प्लैंक का मतलब होता है लकड़ी का पुल। तो पोएट कहते हैं, तो उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते करते वे उस लकड़ी के पुल के बीच आ गए। एंड फर्दर देयर वर नन, और अब इसके आगे पैरों के निशान नहीं मिले हैं। यानी लूसी का कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा है और उसके पैरों के निशान भी लकड़ी के पुल के बाद कहीं नहीं दिखाई दे रहे। Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild. Yet some maintain, अभी भी कुछ लोग इस बात पर कायम थे, that to this day, कि इस वक्त भी, आज के समय भी, यानी कि अब लूसी को मरे हुए, लूसी को खोए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग इस बात पर कायम हैं कि आज के समय भी सी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, लूसी एक लिविंग चाइल्ड है, यानी लूसी अभी भी जीवित है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, और यह भी कहते हैं कि आप उस प्यारी लूसी ग्रे को देख सकते हैं अपॉन द लोनसम वाइल्ड, इस एकांत जंगल में। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि लोगों ने ये एक्सेप्ट तो कर लिया है कि लूसी आज जिंदा नहीं है, लेकिन वो उसको एक स्पिरिट की तरह, एक आत्मा की तरह आज भी देखते हैं और कहते हैं कि वो अभी भी जीवित है और हम अपनी प्यारी लूसी को यहाँ देख सकते हैं, उस जंगल में देख सकते। फिर पोएम के आखिरी स्टांजा में पोएट कहते हैं, ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग एंड नेवर लुक्स बिहाइंड एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग दैट विसल्स इन द विंड। ओवर रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलॉन्ग, लूसी मुश्किल और आसान रास्तों पर अकेले यात्रा कर रही है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती है। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और वह एक एकांत का गीत गाती जाती है। दैट विसल्स टू द विंड, जो हवा की आवाज़ में हम उसका संगीत सुन सकते हैं। तो जो पोएम की शुरुआती लाइनों में पोएट कहते हैं कि उन्होंने लूसी को एक बार देखा है, तो हो सकता है वो इसी इंसिडेंट के बारे में कह रहे हो। जैसे लोग कहते हैं कि लूसी अभी उस जंगल में रहती है, वहाँ गाना गाती है और हवाओं में हम उसका संगीत सुन सकते हैं, तो हो सकता है इसी बात को लेकर उन्होंने पहली लाइन में लिखा हो कि उन्होंने लूसी को देखा है। तो पोएट इन चारों लाइनों में कहते हैं कि लूसी मुश्किल और आसान रास्तों पर अकेले ही यात्रा कर रही है, वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती है और एकांत का गीत गाती जाती है, और अगर हमें उसके संगीत को सुनना है तो हम उसके संगीत को हवा की आवाज़ में सुन सकते हैं। और इसी लाइन के साथ यह पोएम समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी सारी ज़रूरी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।